उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये जनरल रीडिंग है, साथ ही साथ कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट करे क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है। एक्यूरेसीज अगर रिजोनेट कर जाए तो डेफिनेटली क्लेम कर लेना कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस एनर्जी बोलकर, ताकि यूनिवर्स को आपकी एनर्जीज पहुंचे और वो आपके लिए ज़िंदगी में तथास्तु बोल दे। और उसके अलावा यस, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, लड़का लड़की दोनों के लिए बनाई जा रही है। थीथा पे फोकस ना करते हुए आप एनर्जीज पे फोकस करें। मैं एक सेकेंड पॉज ले रही हूँ, मेरे को एक काम छोटा सा है। आज ना ये तीसरी बार मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ और पता नहीं क्या है, पहले शादी का आवाज इतना ज्यादा, फिर अभी क्रिकेट का आवाज इतना ज्यादा, अब बैक टू बैक सीए का कॉल आ रहा है, तो कुछ ना कुछ चल ही रहा है। एनीवेज, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रिश्ते का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है। आपकी रिलेशनशिप की इसमें जर्नी थोड़ी बहुत अगर दिख गई तो मैं वो भी चेकआउट कर लूंगी, ठीक है। रीडिंग जो है जनरल और कलेक्टिव मैंने बता दिया है। पिक अ कार्ड अगर इसी टॉपिक पे चाहिए तो जरूर बता देना, पिक अ कार्ड भी कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये रूट्स रीडिंग है और अगर आपको रूट्स रीडिंग्स पसंद आती है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बताएं रूट्स रीडिंग दीदी किया करें, या और अपने जो टॉपिक है आपको लग रहा है बहुत टाइम से दीदी ने ये टॉपिक पे रीडिंग नहीं बनाई या वो चीज़ नहीं की है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ओके। मैं गो थ्रू करूंगी और जो भी आपको लगेगा कि ये मतलब जो भी आप अपनी तरफ से सजेस्ट करेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम, मैं चाहूंगी शफलिंग के दौरान आप अपने पार्टनर का ध्यान करें। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके रिलेशनशिप की जर्नी कौन सी है। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है आप जिस रिलेशनशिप में हो उसमें बहुत ज्यादा पास्ट में अबंडेंस रहा है, बहुत ज्यादा अबंडेंस यानी कि खुशियां ही खुशियां, हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा एक लाइक पीस ऑफ माइंड था आपके रिलेशनशिप में। एक पीस ऑफ माइंड था जो एक दूसरे को कंप्लीट फील कराता था, पेशेंस थे आप दोनों में, दोनों एक दूसरे की बातों को समझ पाते थे, दोनों में एक दूसरे को सरेंडर करने की मतलब ऐसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कंप्लीटली आप लोगों ने एक दूसरे को समर्पित कर दिया, जिसमें कोई किसी से सवाल नहीं करता था, किसी की किचकिच नहीं थी, किसी के इश्यूज नहीं थे, आपस में आप लोग लड़ाई भी नहीं करते थे, छोटी छोटी बातों पे तो आप लोगों का ध्यान भी नहीं जाता था। ऐसी चीजें आप लोगों के बीच में रही है, एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि बहुत अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें मैं कहूंगी ये रिलेशनशिप मैं एक मियाँ बीवी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बिल्कुल नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि ये एक बेस्ट फ्रेंड का रिलेशनशिप है जो एकदम एक दूसरे को बांध कर चलता है, ठीक है। इसमें आप लोग दोनों की मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ग्रोथ हुई है, कहीं आपकी भी, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है, आपके पार्टनर की लाइफ में भी एक कहीं तरीके की ग्रोथ आई है। आपके दोनों के एक होने से हो सकता है उन्हें बहुत ज्यादा लकी हुआ, उनके फाइनेंशियल गेन्स हुए, उन्होंने बहुत ज्यादा पैसों में तरक्की पाई, एक अलग ही लेवल का अबंडेंट लाइफ आपने जिया है पास्ट में अपने रिलेशनशिप में, और ये लाइफ बहुत ही सुंदर रही है। मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है घूमना फिरना, ऐश करना, एंजॉय करना, एक वो जिंदगी जिसमें सब कुछ था, और मतलब कोई ऐसा नहीं था कि जो आप लोगों के बीच में आ जाए या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। छोटी छोटी बातों पे भी एक दूसरे के बीच में कैसे रोमांस क्रिएट करना है, वो एक कला रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में। और बहुत सारी बोलते ना वोल डे या तो बातचीत होती थी, या वोल डे आप दोनों जो है बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन में रहे, पूरा दिन कैसा रहा क्या रहा, हर चीज की चर्चा रही आप दोनों के बीच में। मैंने जैसे कि कहा ना, आप दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग रही है, जो रिलेशनशिप एक मियाँ बीवी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं है। ये रिलेशनशिप कुछ इस प्रकार का है जिसमें मैं कहूंगी कि वो दो बेस्ट बडीज हैं जो एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। इवन आपके बंदे को कोई ऐसे ही लाइक हैंड ये बोलते ना कोई सुंदर लग गई या कोई सेक्सी लग गई तो वो भी आपसे वो शेयर किया करते थे, यार वो मस्त दिखती है यार ऐसे, तो आप जो है मस्ती में जानबूझ के नखरे करने के लिए जेलस हो जाते थे जबरदस्ती, मतलब ऐसे ही छिड़ाने के लिए कि अच्छा बेटा वो तुमको अच्छी लग रही है, सब समझ रही हूँ। मतलब एक मीठी मीठी नोकझोंक बहुत रही है आप लोगों के पास्ट में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप की। यूनिवर्स मुझे बताया प्रेजेंट सिचुएशन क्या है इनके रिलेशनशिप की। ओके, मुझे प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ बहुत ही चेंज है, बहुत ज्यादा बदल चुका है। दोनों में से मुझे कोई एक तो बहुत स्ट्रांगली मूव ऑन दिखाई दे रहा है कि कर चुका है, दूसरा एक है जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और मूव ऑन कर नहीं पा रहा है।
मतलब एक ने मूव ऑन कर लिया, अचानक से खुद ही सब राह बदल दी, सब कुछ बदल दिया, चेंजेस आ गए आप दोनों के बीच में। और ये चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं थे, बहुत ही ऑल ऑफ सडन वाले चेंजेस थे, जिसमें आपके लिए कुछ भी समझ पाना, कुछ भी फील कर पाना बहुत ही मतलब मुश्किल था, मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। एक होता है ना कि पहले धीरे धीरे पता चले कि कोई खटास है, कड़वाहट है, और एक होता है ना एक एहसास हो जाता है कि ये रिलेशनशिप में शायद आगे ऐसे से हो जाएगा। बट आपने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि रिलेशनशिप में कोई ऐसा ब्रेक या टावर मोमेंट भी आएगा। आप दोनों के रिलेशनशिप में करंट सिचुएशन में एक टावर मोमेंट है, जहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि एक ने मूव ऑन कर लिया झटके से, अचानक से रातों रात अपना फैसला बदल दिया, कहानी बदल दी, पूरे अरमान जज्बात सब कुछ बदल दिए। और एक जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो आगे बढ़े, पर वो बढ़ नहीं पा रहा। अब ये दोनों में से, आप दोनों में से कोई भी हो सकता है। हो सकता है आपके पार्टनर ने झटके से मूव ऑन किया, या हो सकता है ये आप थे जिन्होंने झटके से मूव ऑन किया है। प्रेजेंट सिचुएशन में तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि दो लोग हैं जिनकी कहानी में एक बहुत बड़ा बदलाव और एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, जहां पर आप लोग दूर दूर तक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये चीज भी हो सकती है। मतलब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि यही रिलेशनशिप है जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, इस रिलेशनशिप में कभी कुछ भी बदलेगा नहीं। बट सडनली इतने सारे चेंजेस आ गए हैं कि अब ये चीजें समझने में आपको मुश्किल हो रही है कि आखिर कहाँ मतलब गलती कैसे हुई, कहाँ प्रॉब्लम आई और कैसे इतने डिस्टेंस आ गए। आप दोनों के बीच में दूरियां भी है, और मुझे ट्रैवलिंग या मुझे ऐसा दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, इसलिए भी हो सकता है ये मेरे सामने आया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर हो गए आप लोग, अचानक से इतने क्लोज एकदम बडीज जैसे, और सडनली आप दोनों के बीच में इतना गैप आ गया है जिसको भर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। जिसको मतलब ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही बड़ी दीवार खड़ी हो गई है, ना उसको तोड़ पा रहे हो, ना किसी गड्ढे को भर पा रहे हो, कहीं कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुई है। यूनिवर्स मुझे बताएं फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का, फ्यूचर क्या है। अरे यार एक सेकंड, जान खाई है इन लोगों ने। आई स्वेयर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हो क्या रहा है। आज पता नहीं क्यों मैं ये टॉपिक पे जब जब वीडियो बनाने बैठी हूँ, ये एक टॉपिक, तब तब प्रॉब्लम आई है। बार बार कुछ ना कुछ हुआ है। अभी भी देखो जैसे बार बार मुझे सीए कॉल पे मतलब इरिटेट हो गई हूँ अब मैं। तो चलो आपके फ्यूचर सिचुएशन को देखते हैं। यूनिवर्स, मैं भी जिद्दी हूँ, मैं भी दम पूरा करके ही लूंगी, मुझे पूरा करके ही दम लेना है, मैं भी नहीं मानूंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, इनके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो टॉरस एनर्जी हो सकते हैं, और काफी स्ट्रांगली मुझे एक्यूरियस एनर्जी मिली है, और ये 2 साइन ही आज मिली है, इससे ज्यादा मुझे कोई साइन नहीं मिली। और एक जो रून है वो खुद से आकर गिरा है, तो मैं उसे उठाऊंगी जरूर। ये क्यों गिरा है देखो जरा। ओह वाओ, एक साथ 2 अच्छी एनर्जीज मेरे सामने हैं, जो कि ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आप लोग दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव है वो सडनली ठीक होगा, ये आपकी प्लानिंग से नहीं होगा। ये स्पेशली मुझे लग रहा है कि आप दोनों के जो बीच में डिस्टेंसेस आए, इसका एक रीजन था आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम्स आने का। अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं आते ना आप बदलते ना ये बदलते, सिंपल सी लॉजिक है। और आप दोनों के बीच में ना एक बंदा बहुत ग्रोथ कर रहा था और दूसरा बंदा बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। मतलब एक जगह एक बंदा रुक गया था दूसरे पे डिपेंडेंट, और दूसरा वाला तो मजे से आगे बढ़ रहा था। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं था। यहाँ पर यूनिवर्स कह रही थी कि बैलेंस ना होने के कारण आप दोनों को अलग होना पड़ा, ताकि आप लोग दोनों अपने अपने पे फोकस कर सकें, किसने किसको बनाया ये बात समझ सके। क्या हो रहा था ना कि या तो आप अपने पार्टनर को लेकर इतना ओवर गिविंग रहे हो, ओवर चीजें आप लोग जो है देते रहे हो, पर अपने काम पे आपने फोकस नहीं किया, अपनी लाइफ पे फोकस नहीं किया। आप कुछ बन सकते थे, आप कुछ बड़ा कर सकते थे, लेकिन आपने वो सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया। आपने इनकी जिंदगी को बनाना ही गोल समझ लिया। और यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि बहुत ही गलत था, इनएक्यूरेट सब चीजें हो रही थी आपकी जिंदगी में। जो चीजें, जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी, जो बैलेंस आना चाहिए था, वो कहीं भी था ही नहीं। आप दोनों के बीच में ये चीजें होना जरूरी थी, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन आए, इसीलिए आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा ब्रेक आया। ये ब्रेक सबके लिए हो सकता है, किसी के लिए 1 हफ्ते का, किसी के लिए 2 महीने का, किसी के लिए सालों साल ये ब्रेक चला है। मुझे 4 साल की एनर्जी किसी की मिली है। आई डोंट नो ये किसकी है, बट किसी की 4 साल की एनर्जी रही है। किसी का रिलेशनशिप 4 साल से ऐसा है, ठीक है। तो ये किसी की हैवी एनर्जी हो सकती है जिसको मैंने फील किया है। बट ये कहीं ना कहीं ऐसा रहा है कि ये डिस्टेंस जो है आप लोगों के बीच के, ये आप लोग दोनों को अब निखारेंगे। मतलब ऐसा समझ लो कि आप दोनों ही अब चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आपका पॉलिश होना जरूरी था, आप पॉलिश्ड नहीं हो। अगर आपको लग रहा है कि आप एकदम सक्षम हो, पूरी तरह परफेक्ट हो, आप में कोई माइनस था ही नहीं, माइनस आप में भी था। या तो आप भी कभी कभी बहुत इगोइस्टिक हो जाते थे,
कभी कभी या तो आप भी बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट हो जाते थे, कभी कभी आप जरूरत से ज्यादा हार्डकोर हो जाते थे, मतलब इक्वल बैलेंस नहीं था। आप दोनों में एक प्रॉपर एक शिव शक्ति का बैलेंस होना चाहिए, एक पीसफुल होना चाहिए तो एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी। लेकिन आप दोनों ही या तो बिल्कुल ठंडे या तो बिल्कुल एक साथ ही उबल जाते हो, एकदम दोनों एक दूसरे को काटने को दौड़ोगे, तो ये इक्वल बैलेंस नहीं है। ठीक है, एक दोनों की इक्वल एनर्जी ही आप दोनों को जोड़ेगी, और यही यूनिवर्स आपके साथ इन फ्यूचर करते हुए नजर आ रही है। आप दोनों के बीच में इक्वल बॉन्ड क्रिएट होगा, ये शिव शक्ति का बैलेंस क्रिएट होगा। आप दोनों के बीच में जो भी चीजें आई हैं डिफरेंसेस में, वो चीजें ठीक होंगी, आप दोनों ट्रांसफॉर्म होंगे और दोबारा रीयूनाइट करेंगे। ये रीयूनियन किसी तरीके की गोल की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। ये रीयूनियन इतना आसान नहीं होगा, मुझे लग रहा है कि जैसे कि आप लोग जो अभी डिस्ट्रैक्टेड हो, या आप लोगों की जिंदगी का कोई मोटिव नहीं है, एक मोटिव बन जाएगा। आप लोगों की लाइफ में आपको क्या करना है, गोल्स बन जाएंगे, फोकस्ड हो जाओगे, किसी तरीके का एक क्रिएटिव इंसान आपके अंदर तब्दील होगा, एक अलग ही इंसान आपके अंदर आएगा जो डेवलप्ड होगा, और ये आपके रिलेशनशिप के कारण होगा। वापस आप लोग रीयूनाइट जरूर करेंगे, बट दिस टाइम आप दोनों एक दूसरे को इक्वल बैलेंस में रखेंगे। ठीक है, जैसे पहले थे उसमें आप एक जन गिविंग था, लेकिन आप दोनों इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में रहेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे, दोनों के बीच में सक्सेसफुल एक बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड क्रिएट होगा, आप दोनों विक्ट्री हासिल करेंगे। अभी के लिए आप दोनों के बीच में चाहे कोई भी रायता क्यों ना फैला हुआ, लेकिन आने वाले कल में आप दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड और बहुत ही एक इतना ऐसी, मुझे देखो लव से ज्यादा ना मुझे एक स्ट्रांग रीयूनियन दिख रहा है। मुझे ये नहीं दिख रहा है कि बहुत लवी डवी होगा, एकदम पगलाए रहोगे, एकदम कुचिपू ये वो चलता रहेगा, नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक बहुत ही पावरफुल इंसान को मैं देख रही हूँ, और दूसरी तरफ आपको देख रही हूँ, जहां पर आप दोनों ही एक स्ट्रेंथ में, मतलब एकदम स्ट्रांग जो दोनों खड़े हैं, मतलब ठीक है चलो हम लोग कर सकते हैं, वो वाली एक एनर्जी ज्यादा है। तो ये रियूनियन जरूर होगा, आप लोग दोनों में वो पावर है, बट पावर को पहचानने की जरूरत है, इसीलिए ये बॉन्ड अभी तक थोड़े टाइम से डिस्टेंस में रहा है, बट बहुत जल्दी ये आप लोग दोनों के बीच में आपका रिश्ता जोड़ देगा और आप लोग को विक्ट्री हासिल होगी। यूनिवर्स मुझे बताएं ऑब्स्टेकल क्या है इस रिश्ते की। इस रिश्ते की ऑब्स्टेकल है कि आपके दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है। मतलब एक तो डीले का प्रॉब्लम दिख रहा है कि बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, कोई चीज कभी टाइम पे होती नहीं है, यानी कि अगर आपके पार्टनर को कोई स्टैंड लेना है तो वो एकदम टाइम पे नहीं करते, जिस समय उनको आपके साथ होना चाहिए उस टाइम पे वो नहीं होते, जिस टाइम पे आपको उनके साथ होने चाहिए वो नहीं होते। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट बहुत होती है, और इसका फायदा बहुत लोग उठाते हैं, बहुत लोग। आप दोनों के बीच में बहुत इजीली प्यार बोलते ना, जहाँ पे प्यार सबसे ज्यादा वहीं पे टकरार भी बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी एक दूसरे से हर्ट हो जाना, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर जाना। इससे पहले आप लोग दोनों के बीच में ऐसा नहीं था, बट करंट सिचुएशन में ऐसा हो गया कि छोटी सी भी बात आप लोग दोनों के जल्दी से आप लोग दोनों के ऊपर हावी हो जाती है, और ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप अब वर्क नहीं करेगा। ठीक है, और ऊपर से मुझे गोस्टिंग या ऑब्स्टेकल ऐसा दिख रहा है जैसे कि किसी एक ने इस रिलेशनशिप को कट ऑफ करने की कोशिश की है, और ये बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल हुई है। एक सेकंड, मुझे यूनिवर्स ये बताएं, क्लैरिफाई करें इस रूम को। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप लोग दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बढ़ रहे हैं, आप लोग दोनों की प्रायोरिटीज बदल गई हैं। कल तक आपको सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट था कि ये मुस्कुरा के बात करे और आपके साथ 2 पल बैठकर बस चाय या कॉफी पी ले, इतना बहुत है। और अब आप भी बहुत जिद्दी हो गए, अब आप जिद्दी हो गए हो कि नहीं ये पर्सन आए तो मेरे को ये भी वैल्यू दें, वो भी करें, इसको भी नहीं देखिए उसको भी नहीं देखिए, क्योंकि आपको लगता है कि ठीक है आपने इतना सब इनके लिए किया, अब इनको भी करना चाहिए इतना सब। सेम आपके पार्टनर का ये हो गया, आपके पार्टनर को लगता है कि मैंने इतना किया है, अब ये नहीं करती या ये नहीं करता, इसको भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए, या इसको भी अंडरस्टैंडिंग दिखाई देना चाहिए। जहां पे मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, जहां पर मेरे हाथ में कुछ चीजें नहीं है वहां पे फ्लेक्सिबल होना चाहिए इसको। तो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स और ऑब्स्टेकल्स इतने हो रहे हैं ना, जिसका फायदा बहुत सारे दूसरे लोग भी उठा रहे हैं। आप लोग बहुत आसानी से आजकल जो है आप लोग एक दूसरे के बीच में गैप आ जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, जिसका फायदा दूसरे लोग बहुत उठाते हैं। यहाँ पर दोनों को समझदारी की जरूरत है, किसी एक को नहीं, दोनों को। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए एडवाइस क्या है। ओके, यूनिवर्स कह रहा है ये क्लीन स्लेट आया है, ठीक है, जिसका मतलब है यूनिवर्स कह रहा है कि अब आपको एक न्यू बिगनिंग करने की जरूरत है, सब कुछ पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करना सीखो।
पास्ट इज पास्ट, पास्ट को पकड़ कर कब तक रखोगे, पास्ट को कब तक ऐसे हाथ में पकड़ के रखोगे, नहीं इसने ऐसा किया, इसने मेरे लास्ट टाइम चोटी खींची थी तो अब मैं इसकी चोटी काटूंगा ही काटूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये जो बच्चों वाली हरकत है ना, जो बचपन में किया करते थे, वो बड़े होने के बाद आपको नहीं करनी है, ठीक है। एक उदाहरण था, मजाक में कहा कि मैंने, आप छोटी छोटी बातों को पकड़ कर ना बैठ जाए, मुझे मालूम है मुद्दा बहुत बड़ा होगा, बात बहुत बड़ी होगी, लेकिन जीवन एक ही है, ये बात याद रखना। किसी बात को पकड़कर अंत तक कब तक जाओगे, अंत तक मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद बोलोगे अरे यार काश मैंने सॉल्व कर लिया होता वो प्रॉब्लम, राइट। किसी चीज का मुद्दा बनाना बंद कर दो, ठीक है, कि अरे उसको भाव दिया था फलाना, उस डे पे उसको ज्यादा देखा था, मुझे नहीं देखा था, मैं इसको, लाइक एक तो पहली बात तो किचकिच और किटकिट का खत्म कर दो ये मसला, कि ये आप दोनों के बीच में जो रोज के प्रॉब्लम्स, या आप भी जो है आए उसको देख रहे हो मुझे नहीं देख रहे हो, ये कंपैरिजन वाला भाव तो पहले सबसे पहले खत्म करो, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करो। देखो कोई भी रिलेशनशिप एक तरफा नहीं चल सकता। आप बोल रहे हो आप गिविंग हो, मैं मानती हूँ आप गिविंग हो, ठीक है, मैं एग्री करती हूँ इस बात से कि आप ओवर गिविंग हो, मैं तो ये कहती हूँ ओवर गिविंग हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी अभी कैसा हो गया ना, अभी थोड़े टाइम से आपकी एनर्जीज में ऐसे हो गया कि आप भी कहीं कहीं जहाँ पे वो समझाएंगे तो आप नहीं सुनेंगे, आप समझाएंगे तो वो नहीं सुनेंगे, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आपके पार्टनर क्या कर सकते हैं, किस चीज में सक्षम है, ये बात विश्वास कर, देखो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो आपके पार्टनर क्या कर सकते हैं क्या नहीं। अब ये जो है ना सपनों की दुनिया से थोड़ा थोड़ा सा, अब दीदी तुम लोगों को बाहर निकाल दिए, ठीक है, बहुत सपने देख लिए आप लोगों ने बहुत, हाँ डोंट वरी, मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोलूंगी, मैं आप लोगों को सपनों की दुनिया से बाहर निकाल रही हूँ। एक मैजिकल वर्ल्ड क्रिएट हो गया अब आप लोगों के इर्द गिर्द, ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है, मुझे पता है कि मैं थाउजेंड्स लैक्स में ये पीपल लोगों को गिन सकती हूँ, ठीक है। अब बोलोगे अरे दीदी टैरो रीडर होकर ऐसा कर रही है, सपनों की दुनिया यानी कि क्या हो रहा है आप लोगों के सामने, आजकल थाली में वही चीजें परोसी जा रही हैं जो मतलब आप सुनना चाहते हो। बेसिकली वो आ रहा है, उसने एक्शन लेना है, उसने ये करना है, अभी देखो ये होगा ही होगा, अब वो आपसे शादी करेंगे, ये आप आमतौर पे बहुत लंबे टाइम से सुन ही रहे हो, राइट। मेरी भी रीडिंग्स में होगा, मैं एग्री करती हूँ इस बात को, ठीक है। हो क्या रहा है ना, आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस इससे बहुत बढ़ जाती हैं। अब हैवी एक्सटेंशन पे खुदा ना खास्ता, मतलब कैसे होता है कि कुछ चीजों में आप लोगों को अच्छा कुछ आउटकम मिल भी जाता है इत्तेफाक से, आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करते हैं, बात करते हैं, तो अब आप जिद पे है कि नहीं मुझे उस रीडिंग में कहा था कि ये शादी करेगा, तो ये शादी का प्रस्ताव क्यों नहीं लेकर आया। एक अजीब ही एक्सपेक्टेशन की दुनिया है जहाँ पे आपकी उम्मीदें इतनी बढ़ गई है, जब आपका पार्टनर कुछ अच्छा भी करेगा और वापस बॉन्ड क्रिएट भी करना चाहेगा तो आप उस बॉन्ड को रिक्रिएट ही नहीं करने दोगे, क्योंकि आप बोलोगे मेरे होप्स बहुत ज्यादा है भाई, मेरे को ना उस फलाना दीदी ने या उस फलाना टैरो रीडर ने या उस फलाना एस्ट्रोलॉजी वाले ने कहा था कि हम दोनों की शादी होगी, तो मुझे तो भाई शादी ही चाहिए। बार बार उसका खून चूस लो भाई, उसको छोड़ दे उसके बाद हमारी शादी होगी, उसको छोड़ दे, और वो बार बार आपसे कह रहे हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा। अब एकांत में बैठकर जरा एकदम जाओ, कोने में कहीं जाकर बैठो, शांति से थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या मुमकिन है क्या नामुमकिन है उस चीज में बिलीव करना सीखो। सिर्फ आंखों पे पट्टी बांधकर चलना नहीं चलेगा, ये दुनिया है एक मैजिकल वर्ल्ड है, यूनिवर्स में बहुत मैजिक है, मैं बोलती हूँ ताकत है, पावर है, वो आपकी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। लेकिन जिस तरह आप अगर सलमान खान को मैनिफेस्ट करोगे सलमान खान से शादी नहीं हो सकती, उसी तरह ही, क्योंकि क्या मुमकिन है क्या, अगर है तो मुझे बताना, ठीक है। सलमान खान को मैनिफेस्ट करना शुरू करो, ऐश्वर्या राय को मैनिफेस्ट करना शुरू करो, हे यूनिवर्स दे 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 दे, देखो आती है क्या, शादी होती है क्या। कुछ चीजों में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, थोड़ा सा लॉजिक भी यूज करो, क्या चीज मुमकिन है क्या नहीं। अब अगर आपको बार बार लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बार बार इक्वली यही बात कर रहे हैं कि नहीं यार मैं ये नहीं कर सकता, तुम मुझसे जो बोल रहे हो वो पॉसिबल नहीं, तो आपके माइंड में पिक्चर क्लियर है, एक नहीं 1000 बार कि आपके पार्टनर वो चीज नहीं कर सकते, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते, पूछ करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप अब आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके चक्कर में क्या हो रहा है ना, आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है, आपकी होप्स बढ़ गई हैं। आपकी होप्स क्यों बढ़ गई है, क्योंकि आपने इतने मैजिकल वर्ल्ड में पैर रख दिया है जहाँ पे एंजल नंबर्स दिख जाते हैं तो आपको लगता है आपकी शादी हो जाएगी, जहाँ पे टैरो रीडिंग्स पॉजिटिव होती है तो आपको लगता है आपकी शादी हो जाएगी, जहाँ पर आप लोगों की जिंदगी में कुछ भी फेदर गिर गया, बटरफ्लाई दिख गई, कुत्ते ने भौंक लिया, तो भी आप लोगों को लगता है शादी हो जाएगी। ये दुनिया से बाहर निकलो, जरा जरा जाग जाओ, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, नींद से जागो, ये टाइम है, अभी भी आंखें नहीं खुली तो कभी नहीं खुलेंगी। यूनिवर्स आपको बार बार कह रहा है होश में आओ मेरे बंधु। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये आपके लिए मुमकिन नहीं, शादी नहीं होगी, या दीदी नेगेटिव नहीं है, दीदी सिर्फ एक भाषा समझा रही है, क्या मुश्किल है, क्या मुमकिन है, क्या हो सकता है, इस पे क्लैरिटी लाओ, एकांत में बैठ के सोचो कि क्या आपके पार्टनर जो आप मांग रहे हो वो दे सकते हैं, क्या ये आसान लग रहा है कि वो छोड़कर आ जाएंगे,
क्या ये मुमकिन है? या आपको लग रहा है कि अब बहुत साल से वेट कर रही हूँ, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 2 महीने हुए, 4 महीने हुए, भाई मेरी जवानी निकलती जा रही है, मेरा तो भाई बुढ़ापे की स्टेज चली आ रही है, मेरे साल दर साल निकल रहे हैं, सामने वाले का तो कुछ नहीं। यहाँ पर सब टैरो रीडर्स कमाते चले जा रहे हैं, यहाँ पर जो मैजिकल वाले नंबर्स बता रहे हैं वो अर्न कर रहे हैं, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर कमा लिए, न्यूमरोलॉजिस्ट कमा लिए, क्योंकि आप लोग ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। कैसी दीदी है ना, कैसी है ना दीदी। बिजनेस बनाना चाहिए भाई उनको, तो मार्केट में उतर के बहुत सारे पैसे कमाने चाहिए। यहाँ पे दीदी क्या कर रही है? ये तो दीदी हम लोगों को खिलाफ कर रही है। नहीं भाई, मैं किसी के भी खिलाफ नहीं। मैं बोलती हूँ एस्ट्रोलॉजी सुनो, न्यूमरोलॉजी सुनो, मैं बोलती हूँ हर चीज में घुसो, हर चीज में जानकारी लेना जरूरी है। हमारा आने वाला समय पॉजिटिव है नेगेटिव है पता होना चाहिए। टैरो रीडिंग देखना जरूरी है, हमें पता चलता है आने वाले कल में क्या हो सकता है। लेकिन उससे एक्सपेक्टेशंस हाई मत कर दो कि ओ गॉड ये होगा। और बंदा अगर नॉर्मल भी बात कर रहा है तो ये मत सोचो कि अब वो शादी ही करेगा, या वो घोड़े पे ही आएगा और बोलेगा चल रिंग ले ले अब अपन शादी करेंगे। या लड़की आते ही बाहों में भरेगी, अरे ओ मेरे प्रियतम, मैं बस तेरी तो होने के लिए आई थी, मेरा तो भाई तेरे से तो कसम खाई थी, तू तेरा मेरे तो था लेना देना। थोड़ा लॉजिकल हो जाओ। यूनिवर्स आपको कह रहा है एकांत में बैठ के सोचो क्या मुमकिन है, एक क्लीन सेट रेडी करो और उसके बाद आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो, जहां पर कहो खुद से कि भ्रम की दुनिया में नहीं रहूंगी, जो सच है जो हकीकत है उसका सामना करूंगी, कि जो हो रहा है उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करूंगी। मेरा हार्ट चक्रा ओपन है, मैं खुले दिल से प्यार का स्वागत करती हूँ, मैं प्यार देती हूँ और प्यार मुझे मिलेगा। फिर वो ऐसा जरूर नहीं कि एक पर्टिकुलर पर्सन से ही मिलना चाहिए, वो सबसे मिलना चाहिए। एक से ही क्यों प्यार चाहिए? सबसे मांगो, सबसे इज्जत मांगो, सबसे प्यार मांगो, ठीक है। बुरा लगा तो प्लीज वेरी वेरी सॉरी। दीदी कभी किसी के जज्बातों को हर्ट नहीं करती, दीदी का सिर्फ एक नेचर है, सीधी बात नो बकवास, ठीक है। तो बताना बुरा लगा तो कमेंट में बुरा बुरा मत बोलना, बस प्यार से कुछ चीजें समझाएं। आप देख लेते हैं कि आप लोगों की आखिर जर्नी कौन सी है। चलो वापस मैजिकल दुनिया में आ जाओ, वापस आ जाओ। 111 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, बटरफ्लाई दिख रहा है, जाओ जाओ जाओ, देखो देखो कोई पिजन दिख रहा हो। मैं इन सब के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी रखती हूँ। मेरे को भी पिजन दिखता है या मेरे को भी बटरफ्लाई दिखता है, मैं प्रणाम करती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, ये बोलकर निकल जाती हूँ। मैं उस पर घुसती नहीं हूँ कि इसका क्या मतलब है भाई, ये क्या हुआ मेरे साथ, ये सपना मुझे क्यों आया, फलाना ने वो मेरे साथ क्यों किया। मतलब मैं पागल नहीं हो जाती हूँ, ये बात को मैं समझा रही हूँ। पागल मत बन जाओ कि अरे 111 दिख रहा है, हाथ से नमन, हाथ जोड़कर नमन करो और कहो थैंक यू यूनिवर्स, बस निकल जाओ वहां से। उसका मुद्दा मत बनाओ। टैरो रीडर्स बोल रहे हैं एक दिन में आएगा, 24 घंटे में आएगा, मत करो यार ये। तुम लोगों को पता है क्या मुमकिन है क्या मुमकिन नहीं है। तुमको पता है वो फलाना पर्सन अभी रेडी नहीं है तो वो नहीं आएगा। तुमको पता है वो अभी नाराज है, वो बात नहीं करना चाहता, तो तुम्हें कैसे लग रहा है कि 24 घंटे के अंदर वो आ जाएगा। फिलहाल उसे स्पेस दो, तुम स्पेस लो। एक दूसरे को समझने के लिए आप दोनों को स्पेस देना जरूरी है। जब स्पेस दोगे तभी वापस एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी, ओके। टैरो रीडिंग देखना मत करना प्लीज मजाक कर रही हूँ यार, जैसा जिसका मन करे। मैं सिर्फ कहती हूँ टैरो रीडिंग एक हीलिंग पर्पस से देखो, पॉजिटिविटी के लिए देखो, लेकिन उससे अपनी एक्सपेक्टेशंस हाई मत कर दो, ओके। यूनिवर्स सही गलत में फर्क समझो। यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी जर्नी कौन सी है, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जर्नी कौन सी है, ओके। आप दोनों की जर्नी मैं बहुत स्ट्रांगली बताती हूँ। आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए वेरी वेरी, सबसे पहले तो मैं लॉयल कहूंगी एक दूसरे की। हाँ मैं मानती हूँ आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, धोखा दिया, फलाना ढिकाना, कोई भी केस हुआ होगा, ठीक है। बट मैं स्टिल कहूंगी आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल है। आप दोनों बहुत ही जेन्युइनली एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत सीरियस हो, दोनों में पैशन है, दोनों में लव है। हाँ एक बहुत ज्यादा हिम्मत वाली है कि भाई ये कर सकती है वो, भाई आप हो सकते हैं कि आप बहुत पावरफुल हो, आप ये कर सकते हो वो कर सकते हो, आप दुनिया के सामने अपने रिश्ते को हाथ पकड़कर कबूल कर सकते हो। दूसरा ऐसा है कि रिश्ते को बहुत ज्यादा संभालता है, केयर करता है, लव करता है, लेकिन दुनिया में सोसाइटी इमेज में नहीं आ सकता या आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता, नहीं ले सकती, उसमें हिम्मत नहीं है। कोई बात नहीं, हर किसी में हर कोई आपके जैसा हो ऐसा जरूरी थोड़ी ना। आप पावरफुल हो, आप स्ट्रांग हो, वो नहीं है, कोई बात नहीं, नो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो आप दोनों में एक पैशनेट रिलेशनशिप है और आप दोनों का रिश्ता सोलमेट जर्नी है। आप दोनों ही एक दूसरे के सोलमेट हो, दोनों ही एक दूसरे को पूरा करते हो, दोनों के बीच में बहुत आसानी से मनमुटाव भी क्रिएट हो जाता है, और दोनों के बीच में जब प्यार होता है तो उसकी कोई बोलते हैं ना सीमा ही नहीं होती। पागलपन वाला प्यार, दोनों एक दूसरे को बाल नोच लो वो वाला प्यार है,
ठीक है दीदी, ये बाल नोचने वाला प्यार क्या होता है? होता है कुछ लोग करते हैं बाल नोचने वाला भी प्यार, ठीक है। प्यार की कोई सीमा या बंधन बनाना बंद करो, उसका लक्ष्मण रेखा क्रिएट करना बंद करो। अगर बंदा या बंदी आ चुके हैं, बात कर रहे हैं, तो उनसे बात करो, पीछे मत लग जाओ। जब कंप्लीटली सरेंडर कर दोगे ना, चीजें खुद आपके लिए होंगी। आपने सोचा भी नहीं होगा कि कैसे चीज वर्क करेगी, और बस कर जाएगी। यूनिवर्स की माया उनको ही पता है ना, कमाल करने का तरीका अलग होता है बस, ठीक है। सो लास्ट, आप लोगों को न्यू बिगनिंग तो करनी पड़ेगी, आगे बढ़ो भाई, क्योंकि आप दोनों की जोड़ी तो वैसे भी पूरी होगी, डेस्टाइन्ड हो। कहीं नहीं जाएंगे आपके बंदे, ठीक है, कहीं नहीं जाएंगे, घूम के इनको वापस ही आना है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे पता है चीजें इनकी जिंदगी में कब तक ठीक हो जाएंगी, इनकी लाइफ, इनका रिलेशनशिप दोबारा कब तक ठीक हो जाएगा। दीदी आप बहुत बोलते हो, बहुत ज्ञान देते हो, कोई है जो कमेंट ऐसे करते रहते हैं? ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप लोगों के हिसाब से 1 मिनट, लगभग आपके और इनके बीच में जो भी मनमुटाव है वो गर्मी के महीने तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। गर्मी का महीना ही होगा, लगभग मार्च के और अप्रैल के दौरान होगा, लगभग नहीं, मुझे यस मार्च का मंथ भी लग रहा है, अप्रैल मंथ लग रहा है स्ट्रॉन्ग। मुझे एक मेन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, जिस वक्त आप लोग दोनों जिस दिन मिलेंगे ना, उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा होगी, या तो लाइट चली जाएगी, ऐसा कुछ होगा, या तो लाइक कुछ ऐसा होगा जिसमें गर्मी मुझे बहुत दिख रही है। तो गर्मी का या तो बहुत स्ट्रांग महीना होगा, और मुझे बहुत स्ट्रांगली पता नहीं क्यों मार्च और अप्रैल दिख रहा है, तो मार्च अप्रैल के दौरान कुछ होगा, ठीक है। सो मार्च अप्रैल के दौरान ही आप लोग दोबारा रिकंसाइल करोगे, रीयूनाइट करोगे, और उस वक्त आप दोनों की जोड़ी दोबारा पूरी होगी, और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है। दीदी की किसी बात का बुरा मत मानना, दीदी ने जो देखा बस वही बताया है, इसीलिए एक्सपेक्टेशंस हाई मत रखो, उम्मीदें इतनी मत जगा दो कि आपके लिए सब कुछ ड्रीम वर्ल्ड हो जाए और रियलिटी कुछ ना रहे, ठीक है। सो बाकी अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद है, रीडिंग आई तो पसंद, मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका डालो, और यस कमेंट कर दो, आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और उसके अलावा मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पेड रीडिंग है, चार्जेबल रीडिंग्स होती हैं, फ्री नहीं होती, उसके लिए व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। और साथ ही साथ ब्रेसलेट डिजाइन करवाना है तो आप अमित जी को कांटेक्ट करें, अमित भैया को कांटेक्ट करके अपने लिए डिजाइन करवाएं। करियर काउंसलिंग या फाइनेंसेस के लिए अगर आप जो है रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप उन्हें डेफिनेटली उनको कंसल्ट कर सकते हैं, वो भी चार्जेबल कंसल्टेशन करते हैं। फ्री रीडिंग्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पे विजिट करें www.thedivinetarot.online.com, और इंस्टाग्राम पे जरूर आए, मैं वीकेंड्स रीडिंग पोस्ट कर रही हूँ, ठीक है। सो अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।